नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल लगातार आपको करंट अफेयर्स में कवर करके दोस्तों दे रहा हूं, जो कि 2022 के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है, जो अति संभावित है। और सारे प्रश्न मैंने सेलेक्टिव लिए हैं, जो निश्चित तौर पे आपके अपकमिंग परीक्षा में आ सकते हैं, जो 2023 में होने वाले हैं। तो अपकमिंग जीडी स्पेशल एंड सीटीएसएल जो एग्जामिनेशन आपके होने वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरा देखिएगा। इसका 8वां पार्ट है। इसके पहले के लगभग 7 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर से एक बार देख लीजिएगा। सभी का पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाता है, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ से आपको सारे क्लास पीडीएफ अवेलेबल हो जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सभी प्रश्नों को देखिएगा और एक बार पूरा रिवीजन कीजिए और आंसर करने का भी ट्राई कीजिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर पहले से, भारत ने हाल ही में आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस देश में मैंगो फेस्टिवल का दोस्तों आयोजन किया है? तो देखिए, आम को बढ़ावा देने के लिए इस फेस्टिवल को लाया गया है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। देखिए, ये हो जाएगा आपका बहरीन। तो बहरीन में दोस्तों ये जो कि फेस्टिवल का आयोजन किया गया एक तरीके से इसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, किसके द्वारा दोस्तों किया गया? तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने आम को, तो ये देखिए APEDA के द्वारा दोस्तों ये कार्यक्रम जो कि किया गया, कहाँ पे किया गया? बहरीन में किया गया। अच्छा, अगर थोड़ा सा इसमें और डिटेल देखें तो पूर्वी राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में आम की देखिए 34 किस्मों को बहरीन के अलग जो कि अल जजीरा समूह सुपरमार्केट के अलग अलग स्थानों में प्रदर्शित किए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है ये बहरीन में चलाया जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, निम्नलिखित में से वर्तमान में नाटो के दोस्तों महासचिव कौन है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म है। तो इसके देखिए सही आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी देखिए जेम्स स्टोलटेनबर्ग, बी इज द राइट आंसर, जो तत्कालिक देखिए इसके महासचिव हैं जो कि नाटो के। कभी कभी इसका फुल फॉर्म पूछता है तो आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों ये है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि राजनीतिक और सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता सुरक्षा की गारंटी देता है। ठीक है, इसे 1949 में देखिए बनाया गया था। तो इसमें 30 स्वतंत्र देश दोस्तों शामिल है और 4 अप्रैल जो कि 1949 को बनाया गया था। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। तीसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वीवो प्रो कबड्डी लीग 2021-22 का खिताब दोस्तों किसके द्वारा जीता गया? जी हाँ दोस्तों, जो स्टेट में और जो हमारे इंडिया में जितने भी लीग हो रहे हैं उनसे प्रश्न बनेगा। तो दबंग दिल्ली के द्वारा दोस्तों जीता गया। इस क्वेश्चन में बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दिसंबर में ये इसका आयोजन किया गया था। तो ये देखिए दिसंबर 2021 से फरवरी 2022 तक इसका आयोजन किया गया था। इसका अगर आपसे पूछेगा कि कौन सा संस्करण था दोस्तों, इसका जो संस्करण था वो 8वां संस्करण था और इसमें 12 जो प्रतियोगी टीम थी उनके द्वारा दोस्तों ये हिस्सा लिया गया। तो अगर आपसे पूछेगा विजेता कौन था दोस्तों, दिल्ली था। उपविजेता कौन था दोस्तों, पटना पायरेट्स थी। और दोस्तों इसका जो संस्करण था दोस्तों कौन सा था, वो 8वां था। आगे देखते हैं, हुरून द्वारा जारी ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति दोस्तों इन सभी ऑप्शनों में से कौन बने हैं? तो आप गेस भी कर सकते हैं वैसे, क्योंकि कुछ दिन तक ये लगातार थे लेकिन बाद में अडानी आ गए थे। तो सही आंसर की बात करें तो मुकेश अंबानी देखिए लगातार देखिए ये जो रिपोर्ट जारी किया गया सबसे अमीर व्यक्तियों का नाम दोस्तों आया है, तो मुकेश अंबानी का ही नाम आया है। याद रखेंगे टॉप 10 जो देश है उसमें इनका स्थान जो कि 9वें देश में है, 9वें नंबर पे है। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों देखिए, ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में ए करेक्ट हो जाएगा। भारत ने देखिए कुल 17 पदक इसमें जीते थे। तो यहाँ देखिए 24वां जो ग्रीष्मकालीन डेफ फिल्म्स जो है ये देखिए ब्राज़ील में इसका आयोजन किया गया था 2021 में और तकरीबन 71 देशों के लगभग 2349 एथलीटों ने दोस्तों इसमें भाग लिया था। इसका जो मोटो था, कभी कभी पूछता है तो खेल हमारे दिलों में आता है। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें अलग अलग देशों की तो देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे जो यूक्रेन था, दूसरे पे संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरे पे ईरान, चौथे पे जापान और 5वें नंबर पे दक्षिण कोरिया था। यूक्रेन ने सबसे ज़्यादा पदक जीते थे, लगभग 62 पदक दोस्तों यहाँ पे जीते थे। दोस्तों अपकमिंग CHSL एग्जामिनेशन के सपने को आप साकार कर सकते हैं। जी हाँ, अनअकैडमी के द्वारा। अनअकैडमी के आप टॉप एजुकेटरों के द्वारा पढ़ सकते हैं, जैसे रानी मैम और अमन वशिष्ठ सर इंग्लिश के लिए हैं, मैथ के लिए देखिए आकाश वर्मा सर, साहिल सर हैं, GS के लिए रोहित कुमार सर है और जितेंद्र कुमार सर हैं। तो आप देखिए मात्र 1170 रुपये में आप इसे कवर कर सकते हैं। अगर हम मंथली बात करें तो मात्र 195 रुपये महीना। अगर हम एक दिन की बात करें तो मात्र 6.5 रुपये पर डे के हिसाब से दोस्तों आप कवर कर सकते हैं। जी हाँ, CHSL के लिए देखिए लक्ष्य बैच आ चुका है, जो आप ज्वाइन कर लीजिए। जो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर हैं आपको पूरा सिलेबस कवर करके दे रहे हैं, आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे और आपको देखिए मॉक टेस्ट वगैरह भी सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसमें 200 से ज़्यादा आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस अवेलेबल किए जाएंगे, जो कि 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ आता है। आपको लाइव डाउट सॉल्विंग भी यहाँ पे दिया जा रहा है और प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें आप एक साथ कवर कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों OMJ10 तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जा रहा है। तो बिल्कुल भी आपको देर नहीं करना चाहिए। CHSL की कंप्लीट प्रिपरेशन बैच है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रहा हूँ, लिंक पर क्लिक करके एक बार चेकआउट कीजिए, देखिए और दोस्तों आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। आप पूरा
कवर कर पाएंगे और निश्चित तौर पे एग्जामिनेशन में क्वालिफाई हो पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर देखिएगा। छठवां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस निकाय ने मनरेगा की तर्ज पर शहरों में शहरी जो क्षेत्र है उसमें रोजगार गारंटी योजना प्रारंभ करने का दोस्तों सुझाव दिया है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा आयोग या फिर क्षेत्र है। दोस्तों ये है प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा दोस्तों ये जो कि सुझाव दिया गया है कि अगर मनरेगा के तर्ज पर शहरों में भी जो क्षेत्र है वहाँ पे भी रोजगार गारंटी योजना जो कि लाया जाए। तो इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। सातवां क्वेश्चन दोस्तों अति महत्वपूर्ण, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष में केंद्रीय बजट में दोस्तों घोषित की गई थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये देखिए 21-22 में दोस्तों स्पेशली इसे लॉन्च किया गया था, घोषित किया गया था। तो वर्ष देखिए यहाँ पे वर्ष 2019 में इसे लॉन्च किया गया था और 2024 तक दोस्तों चलेगा, जो कि देखिए घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक जितने भी ग्रामीण परिवार हैं प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना करता है। तो जल जीवन मिशन का उद्देश्य है जल को आंदोलन के रूप में विकसित करते रहना और ताकि लोगों को प्राथमिकता बनाया सके, और दोस्तों जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। आगे देखिए दोस्तों, बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप 2022 का खिताब दोस्तों किसके द्वारा जीता गया। जी हाँ दोस्तों, उबर कप जो दोस्तों जीता है वो दक्षिण कोरिया के द्वारा जीता गया है, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपका सी आंसर से हो जाएगा ना। तो उबर कप का संबंध किससे है, आप समझ गए हैं कि ये बैडमिंटन से है इसका संबंध, और किसके द्वारा जीता गया दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए साउथ कोरिया के द्वारा दोस्तों जीता गया। अब यहाँ पे एक बार इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पे उबर कप 2022 स्वर्ण पदक दक्षिण कोरिया को मिला, रजत पदक चाइना को मिला और कांस्य पदक देखिए जापान और थाईलैंड को इसमें मिला है। विश्व का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र किस पर्वत पे दोस्तों स्थापित किया गया या फिर जो कि स्थित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सही आंसर की बात करेंगे तो दोस्तों माउंट एवरेस्ट, जाहिर सी बात है सबसे ऊंचा वही है। तो इस क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 100% दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ऊंचा मौसम केंद्र किस पर्वत पे दोस्तों जो कि स्टैब्लिश किया गया दोस्तों, तो ये किया गया यहीं पे। इसकी ऊंचाई लगभग दोस्तों 8830 मीटर की ऊंचाई है जहाँ पे इसे इस्टेब्लिश किया गया। और दोस्तों ये जो स्टेशन है ये इसका उद्देश्य है विभिन्न मौसम संबंधी घटनाओं को स्वचालित रूप से मापना, याद रखिएगा। मुंबई में संपन्न 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश की फोकस कंट्री को दोस्तों दर्जा दिया गया। तो दोस्तों कौन सा ये है, तो सही आंसर की बात करें तो हमारा पड़ोसी देश देखिए आपका सी जो कि बांग्लादेश। तो बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर। और देखिए बांग्लादेश को स्वतंत्रता के 50 वर्षों के उपलक्ष्य में बांग्लादेश इस वर्ष फोकस का देश दोस्तों चुना गया। और दोस्तों हमारा सबसे ज़्यादा बाउंड्री भी इसी के साथ शेयर होता है, जो कि कितना है दोस्तों 4096 किलोमीटर का है हमारा पड़ोसी देश, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं 11वां। किस विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत का दोस्तों स्थान क्या है। तो कहीं ना कहीं हम इससे और डाउनग्रेड होते गए। भारत का देखिए जो इसमें स्थान था वो था 136वां। पहले नंबर देखिए फिनलैंड था, दूसरे नंबर पर डेनमार्क, तीसरे नंबर पे आइसलैंड, चौथे नंबर पे स्विट्जरलैंड, पांचवें नंबर पे नीदरलैंड था। और भारत की दोस्तों इसमें जो स्थिति थी वो थी 136। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे देखिए DRDO द्वारा विकसित हेलिना दोस्तों क्या है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों हेलिना, याद रखेंगे हेलिना क्या है, तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है हेलिना। देखिए ये जो लॉन्च किया जा रहा है तो ये देखिए DRDO के द्वारा दोस्तों विकसित किया गया। अब प्रश्न बन सकता है दोस्तों कि DRDO के तत्कालिक अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर समीर वी कामत। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, नई दिल्ली। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1958 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी। 13वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। वर्ष 2022 में फोर्ब्स के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक कमाई करने वाला दोस्तों खिलाड़ी कौन है। तो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले दोस्तों हो जाएंगे लियोनेल मेसी। सी इज़ द राइट आंसर। और देखिए अर्जेंटीना जीती भी है तो कहीं ना कहीं फिर से इनकी कमाई बढ़ेगी ही। तो लियोनेल मेसी देखिए 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कथित आय के साथ फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट की सूची में शीर्ष स्थान पर बने रहे। और भारतीय खिलाड़ियों में इकलौते भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली का ही दोस्तों इसमें नाम आता है। अगर हम 5 लिस्ट की बात करें इसमें तो सबसे पहले लियोनेल मेसी हैं, दूसरे नंबर पे जो कि लेब्रॉन जेम्स हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो देखिए 155 मिलियन साथ इसमें तीसरे स्थान पे बने हुए हैं। भारत के किस आर्किटेक्ट को 10 मई 2022 को ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 दोस्तों प्रदान किया गया। तो ये कौन से आर्किटेक्ट हैं, इनका नाम है दोस्तों बालकृष्ण दोषी। इनको देखिए दिया गया है ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल। तो भारत के जो वास्तुकार हैं ये विट्ठल दास दोषी, इनको देखिए दिया गया है। यह सम्मान उन्हें 70 वर्षीय कैरियर में 100 से अधिक परियोजनाओं में बेहद अहम उपलब्धि हासिल करने के लिए इनको प्रदान किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम के माध्यम से पेपरलेस मोड में विधानसभा सत्र में आयोजित करने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों कौन बन गया है। तो ये ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से दोस्तों ये किया जा रहा है। और ये दोस्तों कोई और नहीं बना दोस्तों, ये बना है बी नागालैंड। नागालैंड के CM दोस्तों कौन है, तो नेफ्यू रियो दोस्तों इसके जो कि मुख्यमंत्री हो जाएंगे।
तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में यूपीएससी के दोस्तों नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यूपीएससी के देखिए नए अध्यक्ष चुने हैं मनोज सोनी को बनाया गया है। इस क्वेश्चन में सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो मनोज सोनी जो कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पदभार संभाला है। इनका कार्यकाल 27 जून 2023 तक बना रहेगा। इस पद पर उन्होंने प्रदीप कुमार जोशी का इन्होंने स्थान लिया है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से विश्व के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी को दिवालिया से जुड़े अपराध के मामले में 2.5 साल का कारावास की दोस्तों सजा सुनाई गई है। तो इनका नाम दोस्तों क्या हो जाएगा? तो इनका नाम हो जाएगा बोरिस बेकर। ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों, ऑप्शन हम देख रहे हैं, इन्हीं को देखिए 2.5 साल का कारावास की सजा सुनाएगी यहाँ पे अपराध के मामले में इनको। जर्मनी के ये जो कि बोरिस बेकर टेनिस खिलाड़ी हैं। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास बोंगो सागर 2022 दोस्तों संपन्न किया है? तो हमारा पड़ोसी देश है दोस्तों ये बांग्लादेश। बोंगो बांग्लादेश का नाम इसमें आ गया, तो देखिए बांग्लादेश के साथ ये संपन्न किया है। भांग की खेती उगाने और बेचने की कानूनी मान्यता देने वाला दोस्तों एशिया का पहला देश दोस्तों कौन बन गया है? जी हाँ दोस्तों, इसको कानूनी मान्यता दिया है थाईलैंड ने। किसने दिया है? बी इज़ द राइट आंसर, थाईलैंड ने, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो थाईलैंड की सरकार ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार को भांग की खेती कानूनी मान्यता दे दी है। सरकार ने स्पष्ट किया सार्वजनिक रूप से धूम्रपान के लिए भी इसका इस्तेमाल भी अब अवैध रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी नहीं की जाती है? जी हाँ दोस्तों, यूएनईपी जो है दोस्तों एनवायरमेंटल प्रोग्राम है जो यूनाइटेड नेशन का, इसमें देखिए जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट दोस्तों नहीं दी जाती है। बाकी एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट, आपका यहाँ पे देखिए एमिशन गैप रिपोर्ट और एडप्शन गैप रिपोर्ट, ये सारी दी जाती है। और जो जलवायु परिवर्तन रिपोर्ट दोस्तों ये आईपीसीसी के द्वारा जारी किया जाता है। तो कौन जारी करता है, ये भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में पदक तालिका में दोस्तों जो पहला स्थान था दोस्तों वो किसका था? तो इसमें दोस्तों जो पहला स्थान था वो था जापान का। सही आंसर की बात करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे बी, ठीक है, एशियन जो कि आपकी वेट लिफ्टिंग रेसलिंग चैंपियनशिप था यहाँ पे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं अगला 22वां। प्रत्येक सिगरेट पर लिखित चेतावनी पेश करने की योजना शुरू करने वाला दुनिया का दोस्तों पहला देश कौन सा बन गया है? अभी तो आप सिगरेट के डब्बे पे ही देख रहे थे, लेकिन अब सिगरेट के ऊपर भी दोस्तों लिखा रहेगा और ऐसा करने वाला देखिए बी इज राइट, कनाडा बन गया है, ठीक है, कनाडा जो कि पहला देश ऐसा करने वाला बन गया है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क दोस्तों कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये भारत का अपने तरीका पहला जो खोला जाएगा दोस्तों ये कर्नाटक, बेंगलुरु कर्नाटक में देखिए ये खोला जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखिएगा। लगभग 230 करोड़ की जो कि परियोजना को मंजूरी दी गई है इसी के लिए। आगे देखिए दोस्तों, 11वीं सदी की वैदिक दार्शनिक एवं समाज सुधारक संत रामानुजाचार्य की बैठी हुई मुद्रा की विशाल पंचधात्विक प्रतिमा किस राज्य में दोस्तों ये स्थापित की गई है? तो ये कहाँ पे दोस्तों ये की गई है? तेलंगाना, हैदराबाद में। ए इज़ द राइट आंसर। संत रामानुजाचार्य की बैठी हुई मुद्रा में इसको देखिए लाया गया। अब यहाँ पे अगर हम बात की हैं तो इस प्रतिमा में पंच धातुओं सोना, चांदी, तांबा, जिंक और टाइटेनियम मिश्र धातु से बनी है। लगभग 216 फीट ऊंची बैठी यह प्रतिमा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा बन गई है। इसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया गया है। यह प्रतिमा हैदराबाद शहर 40 किलोमीटर दूर जो कि मुचित्तल श्री राम नगर गांव में देखिए ये किया गया है। लगभग 45 एकड़ के क्षेत्र में दोस्तों इसे स्थापित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे भी। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, ये दोस्तों अभियान कब चलाया गया? किसानों के लिए स्पेशली जो अभियान चलाया गया था ये 25 से 30 अप्रैल 2022 के बीच में दोस्तों चलाया गया था। तो याद रखिएगा, इस अभियान के तहत सभी बीमा कंपनियों कम से कम 100 किसानों की भागीदारी के साथ साथ अभियान अवधि में सभी 7 दिनों तक ब्लॉक, ग्राम पंचायत, ग्राम स्तर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल बीमा पाठशाला का दोस्तों आयोजन करेंगी। तो इसका उद्देश्य दोस्तों का क्या था? दोस्तों इसका उद्देश्य था PMFBY योजना के प्रमुख पहलुओं को, जैसे योजना का प्रावधान, फसलों का निर्धारण, योजना के लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसी से अवगत कराना किसानों के लिए। हाल ही में चर्चित रहा ब्लू ब्लॉक दोस्तों क्या है? जी हाँ, हाल ही में चर्चित रहा जो ब्लू ब्लॉक है ये है ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन में हो जाएगा। देखिए, आर्थिक समुद्री बर्फ पिघलने की स्थायी रूप से एक विधि है दोस्तों, जिसको हम लोग देखिए किस नाम से जानते हैं? तो ब्लू ब्लॉक के नाम से हम लोग जानते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 27वां। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में राज्य केंद्र शासित क्षेत्रों में झांकियों में दोस्तों प्रथम स्थान जो प्राप्त हुआ दोस्तों वो किसे हुआ? जी हाँ दोस्तों, प्रथम स्थान जो प्राप्त हुआ था वो उत्तर प्रदेश को हुआ था। एक जिला एक शिल्प उद्यान है और जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का बना था, देखिए ये पिक्चर में भी आप देख पा रहे हैं, तो इसी को देखिए पहला स्थान मिला था।
ठीक है, याद रखिएगा। IPL 2022 का खिताब दोस्तों किस टीम के द्वारा जीता गया, और ये प्रश्न 100% दोस्तों आएगा, तो याद रखेंगे डी, गुजरात टाइटंस द्वारा दोस्तों ये अवार्ड, मतलब ये पुरस्कार, ये जो IPL का 2022 का खिताब है उनके द्वारा जीता गया था। अब देखिए यहाँ पे कुछ इसमें से प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कितने टीमों ने भाग लिया, 10 टीमों ने भाग लिया था। प्रायोजक कौन था, टाटा समूह था। फाइनल में गुजरात टाइटन ने किसे हराया था, तो राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था। हार्दिक पांड्या देखिए प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। साथ ही दोस्तों राजस्थान रॉयल्स के बैटर प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे, जो कि जॉस बटलर थे। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने के खिलाड़ी जॉस बटलर ही बने थे, जो कि राजस्थान रॉयल्स के थे। पर्पल कैप में सर्वाधिक विकेट लेने खड़े युवन चहल थे, 17 मैचों में 27 विकेट लिए थे, और ये भी देखिए राजस्थान रॉयल्स ही थे। विश्व कैंसर दिवस हम लोग दोस्तों कब मनाते हैं, तो प्रत्येक 4 फरवरी के दिन दोस्तों हम लोग विश्व कैंसर दिवस जो कि मनाते हैं। 30वां क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम शिक्षक भर्ती ट्रांसजेंडर को 1% आरक्षण प्रदान दोस्तों किया है, तो ये कौन सा ऐसा राज्य है जिसने ये 1% आरक्षण दिया है, तो कर्नाटक द्वारा दोस्तों ये 1% का आरक्षण दिया है, जो कि शिक्षक भर्ती में ट्रांसजेंडरों को 1% का दोस्तों इनको आरक्षण प्राप्त है ऐसा करने वाला। तो मुख्यमंत्री दोस्तों कौन हो जाएंगे, तो बसराज एस बोम्मई हो जाएंगे। थावर चंद गहलोत राज्यपाल हो जाएंगे, और राजधानी दोस्तों इसकी हो जाएगी बेंगलुरु। मैं लगातार इस प्रकार के क्लासेस आप तक डिलीवर कर रहा हूँ, आप कमेंट करके बताइए सब क्लासेस कैसे लग रहे हैं। इसके पहले के भाग अगर आपने नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। वीडियो को दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे, तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार बेसिस पे मिलते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।